स्वागत है दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का टॉपिक है हिंदी के इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस हैं पेडागोजी में। और आपको यहाँ से सीटेट में क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए उन्हीं का ये प्रैक्टिस सेट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जाके स्किल विद्या स्टडी को। तो स्टार्ट करते हैं। आज के 106 नंबर से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रश्नों को। स्टार्ट करते हैं कि 106 नंबर से। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना सीखने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना, छोटे बच्चे छोटे विद्यार्थी हैं तो आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। शुद्ध उच्चारण करेंगे या रोचक कहानियाँ उनको बताएंगे, अक्षर ज्ञान देंगे या वर्णमाला। तो अगर हम प्राथमिक स्तर की बात करें, छोटे विद्यार्थी हैं, अगर हम उनको रोचक कहानियों के माध्यम से बी नंबर पर जाएगा क्योंकि रोचक कहानी के माध्यम से छोटे विद्यार्थी बालक अच्छे से सीखते। तो अगला प्रश्न है हमारा 107 नंबर। और 107 नंबर बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह प्रश्न आपके सीटेट में पूछा गया था। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह किताब को कतब लिखती है। मतलब लिखने का तरीका किताब है पर वो लिख कतब रही है। सलमा का लिखने का ये तरीका क्या दर्शा रहा है, किताब को किताब की जगह वो कतब लिख रही है। वो समझ रही है किताब को ऐसे ही कतब लिखा जाता है। निरंतर लेखन है, लापरवाही कर रही, अज्ञानता है या स्वावर्तनी। लापरवाही तो नहीं कर रही है, अज्ञानता तो उसके अंदर अभी है नहीं क्योंकि वो छोटी बच्ची है। अगर हम देखेंगे स्वावर्तनी, वो स्वयं से कार्य कर रही है, किताब को कतब समझ रही है। मतलब वो सोच रही है किताब को ऐसे ही कतब लिखा जाता है और ये सही है। तो जो इसका राइट आंसर है वो डी नंबर जाएगा, स्वावर्तनी पर। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन ने किया। भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से हम भाषा को कैसे सीख सकते हैं, ये किसने दिया था, वाइगोत्स्की, चॉम्स्की, स्किनर या पियाजे। तो सामाजिक अंतःक्रिया से हम भाषा कैसे सीखते हैं ये किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने कहा था कि भाषा हम सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते। चॉम्स्की मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया था और स्किनर ने कौन सा दिया था और पियाजे ने कौन सा दिया था, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है इनके सिद्धांत के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और ये प्रश्न हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, द्विभाषा और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। किससे पाया जाता है, द्विभाषा और उपलब्धियों का गहरा संबंध पाया जाता है, साहित्य से, वैज्ञानिक से, व्यवसायिक से, विद्युत से। तो अगर हम भाषा और उपलब्धियों का गहरा संबंध पाया जाता है तो देखेंगे अगर हम विद्युत से पाया जाता है, जो इसका राइट आंसर वो डी नंबर पर जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो डी नंबर है। अगला प्रश्न देखते हैं 110 नंबर। 110 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे। प्राथमिक स्तर मतलब छोटे बच्चों को पढ़ाना है, छोटे विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाना है तो आप किस पर सर्वाधिक बल देंगे। भाषा ज्ञान करेंगे, भाषा का प्रयोग करेंगे, व्याकरणिक नियम सिखाने लगेंगे या व्याकरणिक ज्ञान देने लगेंगे। प्राथमिक स्तर पर छोटे बच्चे हैं तो आपको वहाँ पर व्याकरणिक नियम तो जाके तुरंत स्टार्ट नहीं करना है क्योंकि वो अभी छोटे बच्चे हैं। व्याकरण का ज्ञान भी अभी तुरंत जाकर व्याकरण का ज्ञान नहीं देना। राइट आंसर है वो बी नंबर चला जाएगा, भाषा का प्रयोग। तो अगर हम भाषा का प्रयोग करेंगे तो वो अच्छे से सीखेंगे क्योंकि वो अभी छोटे बच्चे हैं, छोटे विद्यार्थी हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे 111 नंबर। 111 नंबर है प्रश्न हमारा, 111 नंबर है, मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक बल देता है। क्या प्रवाह की तीव्रता, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग, उच्चारणगत सुंदरता, विचारों की क्रमबद्ध। अगर हम मौखिक भाषा का आकलन की बात करेंगे तो विचारों की क्रमबद्ध होना बहुत जरूरी है। अगर विचारों का क्रमबद्ध होगा तो हमको देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या। अगला प्रश्न है, हम भाषा के माध्यम से डैश और भी करते। हम भाषा के माध्यम से डैश और भी करते, क्या करते, चिंतन या विचरण, सोचते या महसूस करते हैं, सोचते विचार करते, ये अनुभव या महसूस करते। हम भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, चिंतन करते, विचरण करते, ये तो नहीं, गलत है बात। चिंतन विचरण नहीं करते, सोचते और महसूस करते, सोचते और महसूस करते नहीं, ये बात भी नहीं है। सोचते और विचार करते हैं। अनुभव और महसूस भी नहीं करते। अगर हम देखेंगे हम भाषा के माध्यम से सोचते और विचार भी करते हैं। इसका राइट आंसर सी नंबर। अगला नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना होना चाहिए कि
उससे नाता ना टूटे, डैश उससे नाता ना टूटे। भाषा की परिभाषा से, व्याकरण रटने से, व्याकरण सीखने से या भाषा के प्रयोग से। अगर हम देखेंगे भाषा सीखने का दायरा इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। भाषा की परिभाषा बता दें, नहीं, गलत, बिल्कुल। व्याकरण रटा दें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। व्याकरण सिखा दें, नहीं। अगर हम देखेंगे अगर हम भाषा का प्रयोग करेंगे तो इससे बच्चा अधिक सीखेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी नंबर है। प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा 114 नंबर प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने पर बाल साहित्य मदद करता है। मतलब बाल साहित्य क्या मदद करता है? छोटे विद्यार्थियों को भाषा सिखाना है तो बाल साहित्य क्या मदद करता है? भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए वह सरल होता है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है। अगर हम बाल साहित्य की बात करें, बाल साहित्य एक बुक होती है, प्राथमिक स्तर पर चलती है। तो अगर हम देखेंगे वो भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है सीखने सिखाने में, क्योंकि चित्र होते हैं उनको माध्यम से बच्चे देखते हैं और उनको पढ़ते हैं बार बार, तो वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। इसका राइट आंसर ए नंबर। 115 नंबर प्रश्न है, कक्षा 1 में लिखना प्रारंभ होता है। एक जो कक्षा छोटे बच्चे होते हैं वो किससे लिखना आरंभ करते हैं? वाक्य लिखना शुरू कर देते हैं, शुरू से ही अच्छा लिखना बनाना स्टार्ट करते हैं या चित्र बनाते हैं। अगर हम देखेंगे छोटे बच्चे हैं ना तो वो वाक्य लिखते हैं, ना शुरू से आते हैं, ना अच्छा लिखते, वो चित्र बनाते हैं। देखा होगा छोटे बच्चे हैं वो टेढ़े मेढ़े ऐसे चित्र बनाने लगते हैं, कॉपियों पे पेन में ऐसे चित्र बनाएंगे, बना के फिर उनका प्रयोग करते हैं, वो चित्र के माध्यम से सीखते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत है? किस विचार से सहमत है? एक दूसरे को प्रभावित करती? बिल्कुल नहीं। ये सभी एक साथ नहीं सीखी जा सकती, बिल्कुल भी नहीं। ये निश्चित क्रम से भाषा जो होती है वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होती है। अगला प्रश्न है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 117 नंबर प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों की रचनाएं वातावरण निर्मित करती हैं और भाषा प्रश्न उन्हें गहराई से, अनुभव स्तर से और व्यापक का मौका देते हैं। व्यापकने जूझने तदमय का देते हैं या जानने परखने जुड़ने तदमय का जानने जूझने या जुड़ने से। अगर हम देखेंगे पाठ्य पुस्तक रचनाएं वातावरण निर्मित करती परखने, जुड़ने और तदमय से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी नंबर पर जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न 118 नंबर, और 118 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये हमारा प्रश्न पूछा गया था स्किनर के भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, भाषा प्रवेश से सीखी जाती है या भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है। तो नाम स्किनर ने बोला था कि जो भाषा है वो अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, मतलब जो बच्चा होता है वो दूसरों की नकल करके भाषा सीखता है। आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। अगला प्रश्न है 119 नंबर प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्या तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा हुआ? एक विद्यार्थी है, वो सोच रहा है, पाठ्य पुस्तक में प्रश्न देखकर विचार कर रहा है, तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? चिंतन क्षमता का विचार है, उसका पारिवारिक जानकारी, विभिन्न व्यवसाय करने की भाव की अभिव्यक्ति है। तो यहाँ पर देखेंगे चिंतन क्षमता का विस्तार। अगर ऐसा होती तो मैं कहाँ पर लगाती, क्या उसके अंदर चिंतन क्षमता का विस्तार हो रहा है, तो इसका राइट आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न हमारा है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? भाषा की रचना का, व्याकरण सहमत भाषा का, सहज अभिव्यक्ति या अलंकारिक भाषा को, अलंकारिक भाषा, सहज अभिव्यक्ति या व्याकरण सहमत भाषा, भाषा की संरचना। अगर हिंदी भाषा का आकलन करते समय किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे तो सहज अभिव्यक्ति, मतलब स्वयं की अभिव्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। मेरी वीडियो कैसी लगी तो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेडागोजी के क्वेश्चन के साथ में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके सीटेट में देखने के लिए मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।